बाबा बैद्यनाथ धाम में कावड़ यात्रियों का जन सैलाब का तांडव। फिर जो चमत्कार हुआ, महादेव अपने भक्त को बचाने दौड़े चले आए, जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान न केवल हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है, बल्कि सावन के पवित्र महीने में लाखों कांवड़ियों की आस्था का केंद्र भी बन जाता है। सावन सोमवारी के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में कावड़ यात्रा का जनसैलाब उमड़ता है और भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा में भक्तों का उत्साह, भक्ति और बलिदान देखते ही बनता है। यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसमें बाबा बैद्यनाथ ने अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट होकर चमत्कार किया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव शंभूगंज में एक साधारण किसान परिवार में रहता था सुधाकर शर्मा। सुधाकर की उम्र करीब 35 वर्ष थी और वह अपनी पत्नी पूनम देवी, 2 छोटे बच्चों और बुजुर्ग मां के साथ एक साधारण जीवन जीता था। सुधाकर बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। हर साल सावन के महीने में वह सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेता था। लेकिन इस बार सावन 2025 में, जब सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई बीत चुका था, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी भक्ति और बाबा बैद्यनाथ की कृपा की कहानी हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। सुधाकर का परिवार पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही थी और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसकी मां की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी बीमारी का इलाज बहुत महंगा होगा। सुधाकर और पूनम दिन रात मेहनत करते इलाज करवाया, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव में कुछ लोग कहने लगे थे कि शायद सुधाकर के परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है, लेकिन सुधाकर की आस्था अटल थी। वह हर रात बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरे परिवार को इस संकट से निकाल दो। मैं आपका भक्त हूं, आपकी शरण में हूं। सावन 2025 का दूसरा सोमवार 21 जुलाई बीत चुका था और सुधाकर ने ठान लिया कि वह तीसरे सोमवार को अपनी कावड़ यात्रा पूरा करेगा। उसने फैसला किया कि इस बार वह न केवल कावड़ यात्रा करेगा, बल्कि दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाएगा। दंडवत यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें भक्त हर कुछ कदमों पर जमीन पर लेटकर प्रणाम करता है और फिर आगे बढ़ता है। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कष्टप्रद होती है, लेकिन सुधाकर का विश्वास था कि यह बलिदान बाबा को प्रसन्न करेगा और उसके परिवार की मुश्किलें दूर होंगी। पूनम ने सुधाकर को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, तुम पहले से ही कमजोर हो, इतनी कठिन यात्रा कैसे कर पाओगे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? लेकिन सुधाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूनम, बाबा भोलेनाथ मेरे साथ हैं। उनकी कृपा से मैं यह यात्रा पूरा कर लूंगा। तुम बस मेरे लिए प्रार्थना करना। मां ने भी सुधाकर का हौसला बढ़ाया और कहा, बेटा तुम जाओ, बाबा बैद्यनाथ सब ठीक करेंगे। 22 जुलाई की सुबह सुधाकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचा। वहां उसने गंगा जल से भरी अपनी कांवड़ को कंधे पर उठाया और बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर चल पड़ा। सुल्तानगंज से देवघर तक की 105 किलोमीटर की यात्रा में लाखों कांवड़िए बोल बम का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। सुधाकर ने दंडवत यात्रा शुरू की। हर कुछ कदमों पर वह जमीन पर लेटता, बाबा का नाम लेता और फिर आगे बढ़ता। उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बाबा की भक्ति में डूबा था। पहले दिन सुधाकर ने लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। रास्ते में कई भक्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। कुछ ने उसे पानी पिलाया तो कुछ ने फल और बिस्किट दिए। रात को वह एक धर्मशाला में रुका, जहां अन्य कांवड़ियों के साथ उसने भजन गाए और बाबा की महिमा का गुणगान किया। लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और असली चमत्कार तो अभी बाकी था। तीसरे दिन जब सुधाकर लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका था, एक भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ से भर गया।
कई कांवड़िए पेड़ों के नीचे या छोटे मोटे आश्रयों में छिप गए, लेकिन सुधाकर ने रुकने से इनकार कर दिया। वह दंडवत करता रहा, भले ही उसका शरीर कीचड़ से सन गया था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे बाबा, यह आपकी माया है, मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने दें। अचानक एक भयंकर घटना घटी। सुधाकर जिस रास्ते से गुजर रहा था वह एक जंगल के पास से होकर गुजरता था। वहां एक पुराना जर्जर पुल था जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। बारिश के कारण पुल और भी कमजोर हो गया था। जैसे ही सुधाकर उस पुल पर दंडवत करते हुए आगे बढ़ा, पुल का एक हिस्सा अचानक टूट गया। सुधाकर का शरीर खाई की ओर लुढ़कने लगा। आसपास के कांवड़ियों ने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ! लेकिन बारिश और अंधेरे के कारण कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सुधाकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और बाबा बैद्यनाथ का नाम लिया। हे भोलेनाथ, अगर मेरा समय पूरा हो गया है तो मुझे अपनी शरण में ले लो, लेकिन मेरे परिवार का ख्याल रखना। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सुधाकर खाई में गिरने वाला था, उसे लगा कि किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक विशालकाय सांप उसके शरीर को लपेटे हुए है, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। सांप ने उसे धीरे से खाई के किनारे पर लाकर छोड़ दिया। सुधाकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन बारिश और अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा था। तभी सांप धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा और गायब हो गया। सुधाकर को समझ नहीं आया कि यह क्या था। वह कांप रहा था, लेकिन उसने फिर से बाबा का नाम लिया और अपनी कांवड़ उठाकर आगे बढ़ने लगा। आसपास के कुछ कांवड़ियों ने यह दृश्य देखा था और वे दंग रह गए। एक बुजुर्ग कांवड़िया ने सुधाकर के पास आकर कहा, बेटा, यह कोई साधारण सांप नहीं था, यह स्वयं बाबा बैद्यनाथ का नाग था। उन्होंने तुम्हें बचाया है, तुम धन्य हो। सुधाकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग सुधाकर को देखने के लिए रुकने लगे। कुछ ने उससे पूछा, तुमने बाबा को कैसे प्रसन्न किया? ऐसा चमत्कार तो हमने पहले कभी नहीं देखा। सुधाकर ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब बाबा की कृपा है। कई कष्टों और थकान के बावजूद सुधाकर ने अपनी दंडवत यात्रा पूरी की और 7वें दिन बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका चेहरा भक्ति और संतोष से चमक रहा था। उसने मंदिर में प्रवेश किया और पवित्र गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक किया। उसने प्रार्थना की, हे बाबा, मेरे परिवार को इस संकट से निकाल दो, मेरी मां को स्वस्थ कर दो और हमें इतनी शक्ति दो कि हम आपकी भक्ति में और अधिक डूब सकें। जलाभिषेक के बाद सुधाकर मंदिर के प्रांगण में बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगा। तभी एक साधु उसके पास आए। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर शांति थी। साधु ने सुधाकर से कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने बाबा को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे गांव में एक प्राचीन शिवलिंग है जो जमीन के नीचे दबा हुआ है। उसे निकालो और उसकी पूजा शुरू करो। तुम्हारा गांव और तुम्हारा परिवार सुखी होगा। सुधाकर को साधु की बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे बाबा का आदेश मानकर स्वीकार किया। उसने साधु को प्रणाम किया, लेकिन जब वह दोबारा साधु को देखने के लिए मुड़ा तो साधु वहां से गायब हो चुके थे। सुधाकर को फिर से लगा कि यह बाबा की ही माया थी। सुधाकर जब अपने गांव शंभुगंज लौटा तो उसने गांव वालों को साधु की बात बताई। शुरू में कुछ लोग हंसे और इसे मजाक समझा, लेकिन सुधाकर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के उस स्थान पर खुदाई शुरू की जहां साधु ने शिवलिंग होने की बात कही थी। कुछ घंटों की खुदाई के बाद एक चमकदार शिवलिंग जमीन से निकला। गांव वाले दंग रह गए। यह शिवलिंग इतना सुंदर और प्राचीन था कि उसे देखकर सभी की आंखें भर आईं। गांव वालों ने मिलकर उस शिवलिंग की स्थापना की और एक छोटा सा मंदिर बनवाया। सुधाकर की मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और गांव में फसलें भी अच्छी होने लगीं। सुधाकर का कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा और उसका परिवार फिर से सुखी जीवन जीने लगा। गांव में यह बात फैल गई कि सुधाकर की भक्ति के कारण बाबा बैद्यनाथ ने गांव को आशीर्वाद दिया है। सुधाकर की कहानी पूरे इलाके में फैल गई।
लोग दूर दूर से उस गांव में शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे। कई लोग सुधाकर से मिलने आते और उससे उसकी कावड़ यात्रा और चमत्कार की कहानी सुनते। सुधाकर हमेशा कहता, यह सब बाबा बैद्यनाथ की कृपा है, मैं तो बस उनका एक साधारण भक्त हूं। सावन 2025 की यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। जो लोग उस तूफान की रात को सुधाकर को खाई में गिरते देख रहे थे, वे आज भी उस विशाल सांप की बात करते हैं जिसे वे बाबा का नाग मानते हैं। और गांव में मिले शिवलिंग को लोग अब सुधाकर का शिवलिंग कहते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ की कृपा का प्रतीक बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी संकट टिक नहीं सकता। बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर उनकी रक्षा करते हैं। सुधाकर की यह कावड़ यात्रा न केवल उसके जीवन को बदल गई, बल्कि पूरे गांव को बाबा की कृपा का भागी बनाया। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो मुश्किलों से जूझ रहा है कि अगर आप सच्चे मन से बाबा की शरण में जाएं, तो वे आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।